नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एकलव्य संदेश न्यूज चैनल। मैं हूं अनिल कश्यप। मैं बता दूं कि इस समय बलिया के फेफना विधानसभा के थमनपुरा ग्राम सभा में हैं और आप सभी देख सकते हैं कि इस समय बाढ़ से प्रभावित हर गांव है। तो मैं दिखाने का पहले प्रयास करूंगा कि थमनपुरा का ये प्राथमिक विद्यालय है। देखिए पूरा डूबा हुआ है। कैसे जो सरकारें आती हैं विकास की बातें करती हैं, उनके पास कोई विजन नहीं है। जब विकास के काम करवाती हैं, स्कूल बनवाती है, हॉस्पिटल बनवाती हैं, रोड बनवाती हैं सरकारें, तो कहीं ना कहीं ऐसे खड्डों में बनवा देती है कि यूजलेस हो जाता है। विद्यालय कम से कम 1 महीने बाद चालू होगा, 1 महीने पहले से बंद होगा विद्यालय। तो इस देश में जब विद्यालय बंद 1-2 महीने 3-3 महीने रहेंगे तो उस गांव के बच्चे, उस क्षेत्र के बच्चे कैसे पढ़ेंगे और उस देश का, उस प्रदेश का कैसे विकास होगा? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आइए यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे पहले मैं बात करने की प्रयास करूंगा, जानने का प्रयास करूंगा कि क्या क्या समस्या है। पहले मैं बता दूं कि ये विधानसभा जो है फेफना विधानसभा, ये विधानसभा जब उत्तर प्रदेश की सरकार बनती है तो कोई ना कोई सदस्य यहाँ से, जब भी उत्तर प्रदेश की सरकारें बनती है तो यहाँ से कोई ना कोई सदस्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री बनता है। पूर्व में बीजेपी की सरकार रही तो यहाँ से उपेंद्र तिवारी कैबिनेट मंत्री रहे, विधायक जो यहाँ से थे। उसके पहले समाजवादी की सरकार थी तो अंबिका चौधरी यहाँ के कैबिनेट मंत्री थे। लेकिन दुर्भाग्य की ये बात है कि जिस विधानसभा के सदस्य हमेशा कैबिनेट मंत्री रहते हों, उस विधानसभा की दुर्दशाएं या उनकी मूलभूत आवश्यकताएं कभी पूर्ण नहीं होती हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। आइए कुछ लोग हैं, इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राघवेंद्र प्रताप उर्फ कांसीराम है। मैं एक समाज सेवा हूँ, ग्राम सभा थमनपुरा से मैं हूँ। सबसे पहले आपको एकलव्य मिशन संदेश को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र है हसनपुरा, थमनपुरा, इंदरपुर, जो बाढ़ से ग्रसित है। और मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि कम से कम पिछले 1 हफ्ते से जो है कि बाढ़ से लोग ग्रसित है। और बिजली का तार जो है 11,000 वोल्ट जो थमनपुरा गांव में प्रवेश करती है गंगारा से, वो जो है कि डूब चुकी है बाढ़ में। मैं सबसे अनुरोध मैं करता हूँ यहाँ के माननीय पूर्व मंत्री, माननीय वर्तमान विधायक संग्राम यादव जी से, जिला पंचायत सदस्य वर्तमान जो है यहाँ के, उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि आप लोग जो है जल्द से जल्द जो खंभा है उसको व्यवस्था आप लोग करवाइए और गंगाहारा से, और जो है कि पुल द्वारा आप लोग व्यवस्था करके, और बिजली का जो और इंदरपुर थमनपुरा जो भी लोग हैं वो बाढ़ से पीड़ित है, जूझ रहे हैं, जो है इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारा गांव जो है, तीनों गांव ग्रसित है बाढ़ से, अंधेरे में जो है कि जूझ रहा है। सांप, बिजली, गोजर, तमाम तरह के चीजें जो है कि यहाँ आ रहे हैं, गांव में घुस रहे हैं। मान लीजिए कोई दुखद घटना हो जाएगी तो इसका जवाब कौन देगा? जंगली जानवर सुअर हैं, इसको कितने बार दिया गया है। सब आते हैं तो कहते कि अभी आपके बीजेपी के जो सदस्य हैं सनातन संग्राम से, सॉरी नारद जी अभी गए हैं, उनसे आप लोग ये बात को रखे हैं? बोले हम लोग अभी रखे हैं उनसे, तो वो लोग कह रहे हैं कि ठीक है, हो जाएगा। इस तरह 2-3 साल से 2-3 साल से हम लोग जो है इस तरह के सुन रहे हैं। हम लोग इस तरह की हमेशा बात आती है लेकिन काम नहीं होता है। केवल लूट चाहिए, इन लोगों को वोट चाहिए और कोई समस्या नहीं है हमारे। देखिए अभी बीजेपी के जो सदस्य हैं, वर्तमान सदस्य हैं, बलिया सदर से पूरी और सभी लेकर के लोगों को बांटने के लिए आए हैं। लेकिन जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं लोगों की हैं उसके बारे में थोड़ा भी नहीं सोच रहे हैं। मैं पहले वो बिजली का तार में दिखाने का प्रयास करूंगा। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि जूम करके दिखाएं। जो जलकुंभी लगा हुआ है वो पानी से तार सट गया है, लेकिन लोग आज 1 हफ्ते से अंधेरे में रह रहे हैं। हालांकि बाढ़ इलाके में जब पानी आता है तो तमाम तरह के कीड़े मकोड़े, कीड़ा, बिच्छू तमाम तरह के गांव में प्रवेश करते हैं। जब अंधेरा रहेगा तो लोग नहीं देख पाएंगे और उन्हें वो डंक लेंगे तो किसी प्रकार की बड़ी दुर्घटना की संभावनाएं बनी हुई है। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग जितने भी विद्युत विभाग के कर्मचारी हों या विधायक, मंत्री वर्तमान में जो भी हैं, आए इन लोगों की समस्या सुने और इस लाइन को जल्द से जल्द बहाल करने की प्रयास करें, क्योंकि वो 1 हफ्ते से लोग परेशान हैं। आपके क्या नाम पड़ी? सुरेश यादव। का समस्या बाटे? बिजली का, हम लोग का बिजली का समस्या बाटे। बिजली तो जे आवत आटे पुड़िया सब्जी बाटे का अभी नारद जी से कहे हैं हम। हाँ। तो कहे कि हम सुन रहे हैं, हर साल बोलते हैं पूरी बाटे हैं, लगा एक पूरी हमने दिए हैं, चल गए, कब चल गए। जी आइए, आपका क्या नाम अभी? चुन्नू यादव। आप समस्या का बाप? समस्या हम लोगों का यही है कि बाढ़ राहत में हाँ। जो हम लोगों का अंधेरा में जूझ रहे हैं, सब हर एक चीज से। मैंने अंधेरा ये भी नहीं है कि किरासन तेल का
आजकल उपयोग नहीं है, नहीं मिल रहा है। जी जी हम लोग को वही एक मात्र साधन है जो बिजली। जी। देखिए, जब बीजेपी की सरकार बनी तो उसके पूर्व की जो सरकारें थी वो केरोसिन तेल देती थी कि लोग अपने ढिबरी जला करके, दिया जला कर, लालटेन जला करके प्रकाश करते थे। लेकिन सरकार आई बंद कर दी, कई के लोगों को मैं बिजली दूंगा। लेकिन बिजली कहाँ से देंगे? तार पानी में डूबा हुआ 11,000 वोल्टेज है। अगर बिजली आप देते हैं तो लोगों को किसी ना किसी प्रकार की दुर्घटनाएं होने की संभावना रहती है। तो आप सरकारों को सर्वेक्षण निरीक्षण करा करके देखना चाहिए कि किस गांव में इस समय बिजली नहीं पहुंच रही है। बिजली पहुंचाने का जल्द से जल्द कृपा करें आप लोग। और कुछ कहना चाहते हैं सर? देखिए, हमारा यही कहना है कि मैं थवनपुरा, हसनपुरा और इंदरपुर तीनों गांव जूझ रहा है। अब मैं यही अनुरोध कर रहा हूं, ये सरकार के जो वर्तमान विधायक हैं, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, उनसे मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और ये तीनों गांव का जो है कि बाढ़ प्रभावित से ये लोग जो है बचाएं और इस पर जो है कि राहत मिले। अंधेरा जो है कि अब कितने दिन, मान लीजिए अभी पानी बढ़ रहा है, अभी कितने दिन बढ़ेगा ये कोई नहीं जानता है। मान लीजिए 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन तक, 20 दिन तक, महीना दिन तक जो है कि यहाँ लोग अंधेरे में रहेंगे। कोई दुर्घटना हो जाएगी तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? हो जाएगा। देखिए, मैं पूरा दिखाने का प्रयास करूँगा। एक गांव है, थोड़ा कैमरामैन से चाहूँगा कि जूम करके दिखाएं इसको। देखिए, पूरे जो गांव के आसपास के गांव हैं, सारे गांव में पानी प्रवेश कर चुका है और जहां ऊंचा स्थान पड़ता है वहां पे कीड़ा, बिच्छी, तमाम तरह के जीव चले जाते हैं, गांव में प्रवेश करते हैं। तो जब प्रकाश रहेगा तो गांव के लोग उस प्रकाश में उनको देख करके उनको भी बचाएंगे, अपने आप को भी सुरक्षित रखेंगे। जब अंधेरा रहेगा तो कहीं नहीं पैर उनके ऊपर पड़ जाए या उन्हें ना दिखाई दे तो अनजाने में दुर्घटनाएं हो सकती है, बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए आप सभी प्रशासन के लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग आएँ और निरीक्षण करके इस गाँव की बिजली बहाली करने का कृपा करें। तब तक के लिए जय हिंद।